ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज, बोलो, एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। और एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सचेंज रेट, क्या होता है, किसी को आइडिया एक्सचेंज रेट क्या होता है, बोलो कोई। जो करेंसी एक कंट्री के दूसरे कंट्री से जो करेंसी, आपने सुना होगा ना, रोज सुनते हो कि डॉलर का जो वैल्यू है तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया, फिर $1 इज इक्वल टू 78 हो गया, फिर सुनते हो कभी $1 इज इक्वल टू 81 हो गया। मतलब रोज न्यूज में देखते हो डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ है, मतलब इंक्रीज, अप एंड डाउन होता है। तो ये अप एंड डाउन क्यों होता है, क्यों होता है, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, अप एंड डाउन क्यों होता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो है क्या, पहले ये समझेंगे, फिर वो अप एंड डाउन क्यों हो रहा है। वो ₹1 80 के बराबर आपने तो बोल दिया, पर वो कैसे फिक्स हुआ, डिटरमाइन कैसे हुआ कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि ये है क्या। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो कहने का मतलब है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, राइट। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। द वैल्यू ऑफ वन एक किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी दूसरे कंट्री के करेंसी की वैल्यू के जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज फॉर सम अदर करेंसी। मतलब एक कंट्री, जैसे कि $1 है, कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। तो ये एक कंट्री के करेंसी की वैल्यू है और ये भी क्या है, एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। वैल्यू ऑफ $1 की वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीज में, हम लोग इंडियन है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 80 रुपया। यही हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है। यही हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। $1 कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। क्या है हमारा, एक्सचेंज। अभी बात आती है ना कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब ये जो एक्सचेंज रेट होता है, ये आपने अब सर आपने तो बोल दिया कि $1 कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है, पर आपको मालूम कैसे पड़ा, या मेरे को नहीं, टीवी में भी देखते हैं, उनको कैसे पता चलता है। तो डिटरमाइन करने वाली तो एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी डिटरमाइन करती है, पर वो भी कैसे पता लगाती होगी, ठीक है ना। टॉप सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स तो नहीं हो सकते, बेसिक इकोनॉमिक्स नॉलेज है ये, तो कैसे फिक्स होता होगा $1 80 रुपए के बराबर। तो हम उसके लिए देखेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटरमाइन करना मतलब क्या, फिक्स करना कि $1 80 रुपए के बराबर है, वो डिटरमाइन कैसे हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स कैसे की गई। किसी को आइडिया है कुछ, कैसे पता चलता होगा, सुना है कभी किसी ने। हाँ, मतलब रिलेशन तो है, लिटिल बिट रिलेशन है उसका। तो देखो, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड एंड टोटल फोर्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या बोला मैंने, टोटल फोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब क्या कह रहा हूं मैं कि टोटल फोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड टोटल सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी is determine the value of exchange rate, is determine the value of exchange rate। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन करता है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज और सो एंड सो। जरूरी नहीं कि 80 रुपीज में भी कितना भी हो सकता है,
हाँ या ना, समझा आपको? तो अगर आपसे पूछे कोई कि रेट डिटरमाइन कैसे मालूम पड़ता अपने को, तो हम क्या कहेंगे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां तक सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, जैसे कि अभी हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? इंडियन। और ये कौन है? फॉरेन, ठीक है। तो हम लोग ना इसको हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में फॉरेन कंट्री यूज करने की जगह पे हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री भी यूज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रिपोर्टिंग कंट्री, राइट है? और ये जो इंडिया है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेसिडेंट कंट्री। अरे हाँ या ना? और इसको होम कंट्री भी कह सकते हैं। अरे बोलो, पक्का ना? तो ये समझा आपको कि रिपोर्टिंग कंट्री कौन होता है और रेसिडेंट कंट्री और होम कंट्री कौन होता है। तो हम इंडिया में रह रहे फिलहाल, तो हम क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट कंट्री कहलाएंगे या तो होम कंट्री कहलाएंगे। और जो फॉरेन कंट्री जिससे हम तुलना करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले, वो कौन कहलाएगा? रिपोर्ट, मतलब यूएसए वगैरह जो भी है। डॉलर किसका होता है? यूएसए का ही होता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब हम लोग इंडियन है, तो हमने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे होता है? टोटल फोर्स ऑफ डिमांड एंड टोटल फोर्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अभी जैसे कि मान लो मैं कौन हूं? इंडिया। मैं कौन हूं? इंडिया। मैं कौन हूं? रेसिडेंट कंट्री का हूं। तो मुझे मतलब कौन? इंडिविजुअल। मुझे मतलब कौन? इंडिविजुअल। या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई प्राइवेट फर्म हो, या कोई और अदर इंस्टीट्यूशन हो, इन सबको जब ये कोई चीज दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो इनको पेमेंट करना होगा। हाँ या ना? जब किसकी बताया मैंने? किसकी बात की? इंडिविजुअल की बात की। इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गए, फर्म हो गया, कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब जो जितने भी लोग हैं, या इंडिविजुअल बोलो या पर्सन बोलो, व्हाटएवर बोलो, जैसे कि मैं कौन हूं? इंडिविजुअल हूं। तो मैं जब कोई चीज फॉरेन कंट्री से परचेस करूंगा, परचेस करना मतलब इंपोर्ट करूंगा, तो मुझे पेमेंट किस में करना होगा? फॉरेन करेंसी में करना, मतलब डॉलर में करना होगा, राइट। तो मैं डिमांड किसका करूंगा? डॉलर का, क्योंकि मुझे पेमेंट किस में करना है? डॉलर्स में। तो मैं डिमांड किसका करूंगा? डॉलर का डिमांड करूंगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। समझा आपको मतलब? पक्का क्लियर हुआ कि जब कोई भी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशन कोई दूसरे कंट्री से कुछ हायर करेंगे, या मे बी वो सर्विस हो या गुड्स हो या कुछ भी परचेस करेंगे, तो ही हैज टू मेक द पेमेंट टू द अब्रॉड और अदर कंट्री। तो पेमेंट किस फॉर्म में करेगा? डॉलर में करेगा। तो डॉलर का क्या करेगा? वो डिमांड करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग क्या डॉलर, हम गांधी जी देंगे तो लेंगे क्या? वो गांधी जी हमारे टकले हैं, गांधी जी हमारे टकले हैं। और वो डॉलर कैसा है? बड़े बाल वाले। देखे डॉलर कभी? इतने बड़े बड़े बाल है उनके, हीरो की तरह। हमारे गांधी जी के बाल ही नहीं थे, ठीक है। तो गांधी जी तो लेने वाले नहीं है, क्या चाहिए हम उसके लिए? डॉलर चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। किसका डिमांड करते हैं? फॉरेन करेंसी का, ताकि हम पेमेंट कर सके। समझा आपको इसका मतलब ये पूरे का? उसी तरह सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जब यूएसए वाला हमसे डिमांड करता है किसी चीज की, हाँ, जब हम किसी चीज को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। मतलब मान लो हमने कोई चीज दूसरे कंट्री को बेचा, तो वो पेमेंट किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी में ही करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड किस में होता है? डॉलर्स में होते हैं। किस में होते हैं? डॉलर्स में। तो हमको पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर्स में। तो अपने पास क्या आएगा? डॉलर आएगा। क्या आएगा? डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर आ रहा है और यहाँ पे डॉलर जा रहा है। तो आएगा और जाएगा, यहाँ से डॉलर जाएगा और यहाँ से डॉलर आएगा। तो अब मान लो डॉलर आ ही नहीं रहा है, डॉलर इनफ्लो नहीं है डॉलर का, सिर्फ आउटफ्लो है। क्या है? आउटफ्लो। पैसा आ नहीं रहा है, पैसा सॉरी, डॉलर आ नहीं रहा है, डॉलर जा रहा है। तो उस केस में